हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने श्री राम के बाद वन में देखा कि भगवान राम ने कैसे रावण का वध किया, वह 14 साल वनवास क्यों रहे आदि कई उनके राम जी के बारे में हमने पढ़ा। आज पढ़ेंगे पार्ट 2। चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि भगवान राम का पत्नी को त्यागना क्यों जरूरी हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या नरेश भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी ज्यादा वर्षों तक राज किया। अपने इस लंबे शासन काल में भगवान श्री राम ने कई महान कार्य किए जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया। फिर कैसे आखिर भगवान राम इस दुनिया से विलुप्त हो गए? क्या कारण रहा होगा जो उन्हें अपने प्रिय परिवार को छोड़ विष्णु लोक वापस जाना पड़ा? पद्य पुराण में दर्ज शास्त्रों के दौरान एक बार एक वृद्ध संत भगवान श्री राम जी के दरबार में पधारे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन करने लगे। उस संत की पुकार सुनकर प्रभु राम उन्हें कक्ष में ले गए। उस कक्ष के द्वार पर उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा, यदि उनके और उस संत के बीच हो रही चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश करी तो उस व्यक्ति को वे स्वयं मृत्युदंड देंगे। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्हें प्रभु राम को ये बताने के लिए भेजा गया था कि अब उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है, अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। अचानक द्वार पर ऋद्धि दुर्वासा आ गए। उन्होंने प्रभु श्री राम से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने के लिए लक्ष्मण से निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। लक्ष्मण के बार बार मना करने के बाद भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे न हटे और अंत में ऋषि दुर्वासा ने श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। अब तो लक्ष्मण की चिंता और भी अधिक हो गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो अपने भाई की आज्ञा का पालन करे या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाए। फिर लक्ष्मण ने कठोर फैसला लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहता था कि उनके कारण उनके भाई को किसी भी प्रकार की हानि हो, इसलिए उन्होंने अपने स्वयं की बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यदि वो ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने देते तो उन्हें ऋषि दुर्वासा के श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वह स्वयं अंदर जाकर श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध हो जाएंगे तो उन्हें मृत्युदंड भुगतना पड़ेगा। यही लक्ष्मण ने समझा कि वे आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालने देख प्रभु श्री राम ही संकट में पड़ गए। अब तो वो एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ छोटे भाई के प्यार से असहाय। उस समय श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने के स्थान में राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने को कहा। उस युग में देश निकाला मृत्यु दंड के बराबर ही माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण तो अपने भाई श्री राम के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे। उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ देने का निर्णय लिया। वे सरयू नदी के पास गए और नदी के भीतर जाते ही वे अनंत शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफी उदास हो गए। उन्होंने कहा, जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी की तरह लक्ष्मण के बिना राम को जीना भी मंजूर नहीं, और उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु राम ने अपना राज्यभार अपने पुत्र के साथ अपने भाइयों के पुत्र को सौंपा दिया और सरयू नदी की ओर चल गए। वहां जाकर श्री राम सरयू नदी के एकदम अंदर जाने वाले हिस्से तक चले गए और अचानक गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने अपना मानव त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्ताव किया। अब सवाल ये आता है कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? भगवान श्री राम ने त्रेता युग में एक सामान्य मानव के रूप में जन्म लिया और उन्होंने आम मानव होते हुए ऐसे ऐसे कर्म किए कि आज पूरा विश्व उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जाना और पूजता है। आइए देखते हैं श्री राम के चरित्र में ऐसी कौन सी खूबियां थी जिन्होंने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना। भगवान श्री राम 4 भाई थे और श्री राम उन सब में सबसे ज्येष्ठ भ्राता थे, मगर ज्येष्ठ भ्राता होने के बावजूद कभी उन्होंने अपने बाकी भाइयों पर किसी भी तरह का दबाव बनाने की कोशिश नहीं करी और पूरा जीवन अपने सभी भाइयों को प्रेम से पूजा और प्रेम और धर्म की राह पर चलना सिखाया। मानव जीवन में अवतार लेने के बाद भगवान श्री राम अपने बचपन में
गुरुकुल गए और गुरुकुल में एक अच्छे शिष्य की तरह उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया और सभी विद्या जैसे की धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या को पूरी ईमानदारी से एक आदर्श विद्यार्थी की भांति ग्रहण किया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक ज्येष्ठ पुत्र का धर्म उन्होंने बिना किसी कपट के निभाया। वे केवल पिता के वचन का मान रखने के लिए अपने धन दान शान शौकत से भरा अपना जीवन, जिसमें उनको देश के राजा की गद्दी मिलने ही वाली थी, बिना एक भी बार से त्याग दिया। जिस दौरान उन्होंने अपने माता पिता दोनों की ही आज्ञा का पालन किया, राजा होने के बावजूद भिक्षु जैसा जीवन बिताया। योगी के बाद ही शिक्षा ग्रहण करी से ऋषियों से मिले, शास्त्रों की जो बची शिक्षा भी उसे भी ग्रहण किया। आगे बढ़ने पर जब वो एक बार सबरी जी के आश्रम में गए तो सबरी के झूठे पैर खाकर यह उदाहरण दिया कि हमें कभी किसी के साथ उच्च नीच का भाव नहीं रखना चाहिए, जबकि उस वक्त निम्न जाति के लोगों के साथ छुआछूत वाला व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा श्री राम ने केवट के साथ मित्रता करी और साथ में भोजन भी किया। यह करके उन्होंने हिंदू धर्म में समझता और मित्रता का उदाहरण दर्ज किया। मित्रता की बात करें तो श्री राम ने जब जिसके साथ भी मित्रता की, उन्होंने अपना चरित्र के जरिए लिखा है कि मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, फिर चाहे वो सुग्रीव के साथ था या विभीषण के साथ रहा हो। सुग्रीव के साथ मित्रता धर्म का पालन करते हुए उनके भाई बाली का अंत करने के बिना किसी लाभ लपेट और लालच के पूरा राजपाट अपने मित्र को समर्पित किया। ऐसे ही आगे वानर, भालू, नीच आदिवासी सबको एकत्रित करने की अपनी सेना बनाई। उन्होंने दिखाया कि कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता, प्रकृति की नजर में सबका एक समान है। इस तरह के लोगों के साथ सेना बना करके ऐसे राक्षसों के साथ युद्ध लड़ा जो देवताओं से भी ज्यादा बलशाली और विजय भी प्राप्त करी। युद्ध भूमि में रावण का वध करने के बाद एक वीर पुरुष की भांति भी अपने जीवन का परिचय दिया, क्योंकि इतनी विशाल सोने की लंका को जीत लेने के बाद उन्होंने उसे भी त्याग दिया और जिससे जीता उसके भाई को ही समर्पित कर दिया। सोने की लंका जीत लेने के बाद वे एक ग्राम सोना तक वहां से लेकर अपने देश में नहीं आए। जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्होंने मैत्री संबंध स्थापित किए, जिनसे दुश्मन राज्य भी थे उनके साथ भी मैत्री संबंध स्थापित करा और हर जगह धर्म की स्थापना करी। भगवान श्री राम ने हर जगह महत्व केवल धर्म को दिया। जो धर्म के विरोधी थे, श्री राम ने उनका नरसंहार किया, जैसे कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को उन्होंने पृथ्वी से विलुप्ति कर दिया। यहाँ धर्म से उनका आशय मानवता के धर्म से है, किसी संप्रदाय से नहीं। उनका मानना था धर्म वही है जो व्यक्ति के हित में हो, मानव वही है जो मानवता के काम आए। ये भाव लेकर वे चलते थे। तो उन्होंने पुत्र धर्म निभाया, शिष्य धर्म निभाया, मानव का धर्म निभाया। उसके बाद सोने की लंका से लौट कर आए तो एक राजा का धर्म भी उन्होंने बखूबी निभाया, क्योंकि जब उन्हें अपना राज्य पाठ मिला तो उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जिसकी मिसाल आज भी पूरी दुनिया में दी जाती है। अगर कोई भी अच्छा काम कहीं पर भी होता है तो उसकी तुलना राम राज्य से ही की जाती है, क्योंकि राम के राज्य में न कोई दीन, न कोई दुखी, न कोई परेशान, न कोई गरीब था। सभी लोग सुखी और प्रसन्न थे। ऐसे थे हमारे मर्यादा पुरुष।